तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा बेवकूफ बनाना बंद करे मोदी सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सपा सांसद का विवादित बयान, कहा मस्जिद कोई नहीं छीन सकता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, भाजपा के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने टीएमसी में हुए शामिल, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपने ही सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी जी को देशवासियों कब याद आएगी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पेट्रोल डीजल की कीमतों के कटौती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले की एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा बेवकूफ बनाना बंद करे मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र सरकार ने शनिवार को वाहनों के में इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती करके लोगों की बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल के जहां 8 रुपये वहीं डीजल पर 6 प्रति रुपये लीटर कटौती की है। सरकार ने इस बात के फैसले रविवार पेट्रोल डीजल की कीमतों कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता को बेवकूफ बनाना बंद कर देनी चाहिए और महंगाई से परेशान है लोगों की वास्तविक राहत देनी चाहिए। उन्होंने इसके मद्देनजर एक ट्वीट कर कहा कि आंकड़ों के जरिए साझा कि कैसे सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि उन्होंने अपने ट्वीट पर बताया है कि 1 मई 2022 के पेट्रोल के दाम 59.5 रुपये प्रति लीटर थे, वहीं पर इसी साल 1 मार्च के पेट्रोल के दाम 95 रुपये 4 पेट्रोल प्रति लीटर हो गई है। 1 मई को 105 रुपये प्रति लीटर थे। अब सरकार ने रेट कम करते हुए 22 जुलाई यानी कि आज 96.7 रुपये प्रति लीटर कर दिए हैं। उन्होंने समझाया कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ाकर लाभ कम कर रही है और अब थोड़ा दाम घटाकर लोगों की आंख में धूल झोंकने की काम कर रही है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों में के अलावा रसोई गैस कीमतों भी लगातार बढ़ रही है। इसके वजह से लोगों की बजट पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही इसके देखते हुए तमाम जानकारी एवं विभाग दल के ईंधन कीमतों की कटौती की मांग कर रहे थे। आर्थिक विशेष की कहना था कि पेट्रोल एवं डीजल की दाम बढ़ाने की जरूरी चीजों की आवागमन महंगा हो गया है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दूं, वहीं पर बढ़ती महंगाई के काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेट की 40% बेहतरीन करनी पड़ी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि सपा सांसद का विवादित बयान, कहा मस्जिद कोई नहीं छीन सकता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने रविवार को दावा किया कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद कोई सीलिंग नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थिति 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पैदा की जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद का बड़ा बयान सामने आया कि शफीकुर रहमान बर्क ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि इसमें हमसे मस्जिद कोई नहीं छीन सकता है, जो कि कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम दे देंगे, हम मरते दम तक ज्ञानवापी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कोई ज्ञानवापी नहीं ले सकता है। इसी बीच में आपको समाजवादी पार्टी के सांसद बड़ा बयान सामने आया। इसी बीच उन्होंने कहा कि बर्क ने यह भी अयोध्या के भले ही राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा, लेकिन वहां पर एक मस्जिद की संबल सपा सांसद बर्क ने पार्टी कार्यालय के बाहर ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े एक सवाल के जवाब पत्रकारों से कहा कि ये परिस्थितियां 2024 के चुनाव मद्देनजर पैदा की जा रही है। इसी बीच में आपको बता दें, अगर आप इतिहास की गहराई में जाते हैं तो पता चल जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद कोई सीलिंग नहीं था, ये सब गलत है। इसी बीच सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मिलने की लखनऊ पहुंचे थे और अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण को लेकर उन्होंने दावा किया था। इसी को लेकर मैं आपको बता दें मस्जिद पर हमला किया जा रहा, लेकिन सरकार ऐसे नहीं चलते हैं और सरकार की ईमानदारी कानून के पालन करना चाहिए। हालांकि प्रदेश में कानून हुकूमत नहीं, लेकिन बुलडोजर की भी हुकूमत है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। भाजपा के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने टीएमसी में शामिल मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा के कई नेता टीएमसी का दामन थाम चुका है। भाजपा नेताओं ने पार्टी से इस्तीफे के दौरे अभी भी जारी है। अब पश्चिम बंगाल के भाजपा के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने बारे में कहा जा रहा है कि टीएमसी में शामिल हो गए हैं। इसी को लेकर भाजपा को यह बड़ा झटका लगा और एएनआई के मुताबिक पश्चिम बंगाल के भाजपा के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने संगठन में एक वरिष्ठ पद रहने के बावजूद उन्होंने ठीक काम करने की अनुमति नहीं देने की बात कही है। उन्होंने राज्य में भाजपा की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाया और सूत्रों में कहा कि उनके तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में शामिल होने की संभावना था। इसी बीच में आपको बता दें कि वहीं पर अर्जुन सिंह ने टिप्पणी शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा जूट की कीमतों के लेकर वहां पर 6,500 रुपये प्रति क्विंटल की सीमित करने की अनुसूचित वापस लेने की घोषणा के बाद आई है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि अर्जुन सिंह ने कहा कि मैंने हाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और पार्टी में राज्य इकाई स्थिति के बारे में बताया, लेकिन कार्यकर्ताओं उन्होंने उच्चतम मान्यता की जाती है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि अर्जुन सिंह ने 2019 में टीएमसी में भाजपा में शामिल हुए थे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपने ही सरकार पर साधा निशाना। कहा मोदी जी को देशवासियों को कब याद आएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी के पलभीती से सांसद वरुण गांधी ने इन दिनों अपने ही सरकार पर फिर से एक बात के करके अपने ही सरकार के सवाल कुछ कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने राशन कार्ड के नए नियमों को लेकर अपने ही सरकार पर सवाल कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने पूछा है कि राशन कार्ड के खाने वाले देशवासियों की याद उन्हें कब आएगी। इसी बीच में आपको बता दें वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि चुनाव से पहले पत्र और चुनाव के बाद वो पत्र जनमान्य की जीवन की प्रभावित करने वाले के सभी मानक अगर चुनाव देख रहे तय किए जाएंगे तो सरकार अपनी विश्व नीतियों की खो बैठेगी। इसी बीच में आपको बता दें चुनाव खत्म होते ही राशन कार्ड खाने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार कब आएगी, शायद अगले चुनाव में। इसी बीच में आपको बता दें इन दिनों सरकार राशन कार्ड को लेकर नए नियम बना रही है। इसी नए नियम के कारण राशन कार्ड के धारकों की मुश्किल सामना करना पड़ सकता है। यहां पर फिर राशन कार्ड के गारंटी पड़ सकता है। इसी को लेकर वरुण गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती पर मुख्यमंत्री योगी ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कई कटौती की गई है। यूपी की सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक्साइज की ड्यूटी कम करने की लाभ सभी देशवासियों को मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र के इस फैसले की सराहना की है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम द्वारा पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम करने के लाभ सभी देशवासियों को मिलेगा। अब जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध के कारण महंगाई बेहतरीन की ओर से उस समय महंगाई को रोकने लगाने के लिए 6 महीने के दोबारा एक्साइज ड्यूटी कम करने का निर्णय अभिनंदन दिए गए। इसी बीच में आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम करने के फायदा भारत वासियों को मिलेगा। 6 महीने में 2 बार ऐसे करने के लिए पीएम मोदी के हाथ या आभार करते हैं और मैं देशवासियों की ओर से आभार करता हूं कि इसी लोगों की काफी राहत मिलेगी। देश और दुनिया के लिए जिस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई उसी के बीच पीएम फैसला के पूरे देश का स्वागत है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण ने राज ठाकरे पर फिर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की मानसे के प्रमुख राज ठाकरे ने 5 जून को होने वाले अपने अयोध्या दौरे के टाल दिया है, जिसके बाद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण ने शरण सिंह ने उन पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। गोंडा के एक तारबंद के क्षेत्र में आयोजित निजी कार्यक्रम में बीजेपी सांसद ने राज ठाकरे के बहुत दुर्भाग्यशाली बताया और कहा कि उसका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ सकता। उनके पास एक ऐसा अवसर जब माफी मांगकर उत्तर भारतीयों की गुस्सा शांत कर सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने घाव के फिर से ताजा कर दिया है। इसी बीच में आपको बता दें ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राज ठाकरे के पास एक ऐसा अवसर जब हमारे सांसद पीएम मोदी और सीएम योगी ने से माफी मांग लेते तो उत्तर प्रदेश भारतीय गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन अब ये मौका गवा चुके। माफी मांगकर राज ठाकरे ने घाव का फिर से ताजा कर दिया। इसी के लेकर मैंने तय किया कि मेरी कोई भी कार्यक्रम स्वागत स्थित नहीं
अभी भी पूरे उत्तर प्रदेश में द्वारा बाकी, फिर से बिहार, झारखंड और द्वारा के लिए बाकी है। लेकिन 5 छोटी छोटी छात्राओं के लिए यात्रा। उन्होंने कहा कि 5 जून से सीएम योगी ने जन्मदिन वैदिक रीति रिवाज की मनाया जाएगा। इसी बीच में आपको तो बीजेपी सांसद ने कहा कि राज ठाकरे के एयरपोर्ट पर रोकने के लिए ताकत हम लोगों की लगाने वाले थे, लेकिन उस ताकत के क्रेडिट करते हुए वैदिक रूप से शांत माताओं के संस्कृत विधायकों के साथ हम सभी लोगों के भाग्य रूप से अयोध्या के तुलसी उद्यान में योगी जी के जन्मदिन मनाएंगे। इसी बीच में आपको बता दें कि सांसद ने राज ठाकरे की चुटकी लेते हुए कहा कि अब तौर पर क्या होगा, लेकिन कल ये मतलब लोग ठाकरे का स्वागत कर रहे हैं। इसी बीच दरअसल मैं आपको बता दें कि बीजेपी सांसद पहले ही दिन से मान से प्रमुख राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा पर विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब तक राज ठाकरे ने माफी नहीं मांगे उन्होंने अयोध्या दौरे में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।